बात उस समय की है जब मैं कोटा शहर में अपनी आगे की पढ़ाई करने गया। वहाँ किराए में कमरों की बहुत डिमांड है। वहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक कमरा किराए में मिला। वो घर किसी फैमिली का था। उसमें अंकल आंटी और उनकी 3 लड़कियाँ रहती थीं। आंटी का नाम अनीता था। वो एक हाउसवाइफ थी। उनकी हाइट 5 फुट थी और उनके बूब्स का साइज 34 था। कहानी की तरफ आता हूँ दोस्तों। आंटी के घर में रूम ले लिया था। दिनचर्या बिल्कुल रोज की तरह थी। अंकल अपनी दुकान पे चले जाते थे, उनकी लड़कियां स्कूल चली जाती थी और मैं अपने कॉलेज। एक दिन मैं अपने दोस्त को रूम पे ले आया। वो बोले कि ये तुम्हारे मालकिन का व्यवहार सही नहीं है, पर मैं माना नहीं क्योंकि आंटी मुझसे अच्छी तरह बात करती थी। एक दिन मैं कॉलेज से आने में लेट हो गया। अपने रूम में जाके सो गया। थके होने की वजह से मेरी नींद लग गई। मेरी नींद 12 बजे रात में खुली क्योंकि मुझे आंटी की आवाज़ आ रही थी। वो मेरे रूम के पास सीढ़ी पे बैठ के फ़ोन पे बात कर रही थी और बाकी सब सो गए थे। मैंने कान लगा के सुना तो आंटी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। आंटी बोली, अरे विजय आया है रूम में। मुझे बढ़िया अंदाज लगा, पर पता नहीं वो मेरी प्रॉब्लम समझेगा या नहीं। मैं आज उससे बात करूंगी। थोड़ी देर बाद मैं अपने बेड पे आके लेट गया तो दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने गेट खोला। आंटी बोली, विजय क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? फिर मैंने कहा, जी आंटी। मैंने आंटी को कुछ खाने को दिया। आंटी बोली, मेरे किचन में कुछ था नहीं तो मैं आ गई। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप खा लीजिए आंटी। फिर आंटी बोली, अब क्या करोगे? फिर मैंने कहा, आंटी बस थोड़ा पढ़ाई करके सोना है। इस पर आंटी बोली, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मैंने उत्तर दिया, जी आंटी कहिए। आंटी बोली, मेरा हेड मसाज कर दोगे? मैंने कहा, आंटी बहुत रात हो गई है, कल कर दूंगा। इस पर आंटी बोलती है, मुझे मसाज की ज़रूरत आज है। मैंने कहा, आंटी अंकल ने देख लिया या अंकल आ गए तो? इस पर आंटी ने कहा, अंकल आज नहीं आएंगे, वो काम से बाहर गए हैं। मैंने कहा, ठीक है आंटी, करता हूँ। मैं आंटी की मसाज करने लगा। मुझे आंटी के बूब्स की दरार दिख रही थी तो मैं इधर उधर देख के मसाज करने लगा। आंटी बोली, तू इधर उधर कहाँ देख रहा है? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? मैं बोला, नहीं आंटी, ऐसे ही बस। आंटी बोली, समझ रही हूँ, क्यों नज़र हटा रहा है? टेंशन मत कर, देख सकता है। मैं बोला, नहीं आंटी, मैं नहीं देख रहा। आंटी बोली, तूने कभी किसी के बूब्स नहीं देखे क्या? सच बता। मैं बोला, नहीं आंटी। इस पर आंटी बोली, थोड़ी देर आंखें बंद कर ले, मुझे ब्लाउज़ ठीक करना है। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर आंटी बोली, आंखें खोल लो। मैंने आंखें खोली तो देखा आंटी ने ब्लाउज़ खोल दिया और रेड कलर की ब्रा थी। मैं बोला, आंटी क्या है ये सब? तो आंटी बोली, तू चुप रह, कुछ बता रही हूँ ना, वो समझ। मैं बोला, आंटी मुझे डर लग रहा है, आप जाओ आंटी। तो आंटी ने कहा, अरे यहाँ कोई नहीं है, तू बस देख और समझ। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी ब्रा के ऊपर बूब्स पे रख दिया। बोली, कैसा लगा? मैं बोला, आंटी अच्छा लगा, पर अजीब लग रहा है। आंटी बोली, आज के बाद नहीं लगेगा अजीब, आंखें बंद कर वापस। मैंने आंख बंद करी। मेरे मुंह पर कुछ लग रहा था तो मैंने आंखें खोली तो आंटी अपना निप्पल मेरे मुंह में डाल रही थी। मैंने जैसे ही निप्पल चूसा तो उसमें से थोड़ा दूध निकला। आंटी बोली, दबा कर देख इन्हें। मैंने दबाना स्टार्ट किया। फिर आंटी ने मेरे होंठ पर अपने होंठ रखे और चूमने लगी। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यह पहली बार था। फिर मैंने कहा, काफ़ी है ना आंटी अब? आंटी बोली, अभी तो शुरू हुए हैं। मैंने कहा, अब क्या बचा है? आंटी साड़ी उतारने लगी, फिर पेटीकोट का नाड़ा खोलने लगी, पर वो खुल नहीं रहा था तो उन्होंने मेरी मदद मांगी। तो मैंने उसे खोला। आंटी रेड कलर की पैंटी में थी। मुझे अजीब लग रहा था। आंटी सिर्फ पैंटी में थी, वो मेरा पैजामा खोलने लगी। मुझे शर्म आ रही थी। तो आंटी ने कहा, जब औरत हो के मुझे शर्म नहीं आ रही तो तू क्यों इतना शर्मा रहा है? मैंने कहा, आंटी पहली बार किसी के सामने कपड़े उतार रहा हूँ।
आंटी ने मेरी अंडरवियर भी उतार दी और मेरे लंड को आगे पीछे करने लगी। फिर मेरा लंड खोलकर उसके टोपे पर किस किया और पूरा लंड मुंह में ले लिया। मुझे लगा टॉयलेट आ रही है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ने लगी। मैंने आंटी से कहा। आंटी बोली, मेरे पेट पे कर जो करना है। फिर मैंने उनके पेट पर लंड किया तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद गाढ़ा सा पदार्थ निकला। उस दिन मुझे पता लगा वीर्य क्या होता है। फिर आंटी ने लंड को वापस मुंह में लिया और वापस खड़ा किया। बोली कि मेरी पैंट ही उतार। मैंने उनकी पैंट ही उतारी तो उनकी चूत पर छोटे छोटे बाल थे। आंटी ने एक टैबलेट खाया। मैंने आंटी से पूछा, इससे क्या होगा? आंटी बोली, इससे मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। आंटी ने बोला, अब जैसा कहूँ वैसा कर। आंटी नीचे लेट गई और मुझे ऊपर आने को कहा। आंटी ने मेरा लंड पकड़ा और चूत पर टिकाया और कहा, धक्का दे। मैंने धक्का दिया पर मेरा लंड फिसल गया। आंटी ने वापस मेरा लंड सेट किया और कहा, धक्का लगा। मैंने धक्का लगाया तो मेरा आधा लंड उनकी चूत में चला गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने और जोर लगाया तो मेरा पूरा लंड अंदर चला गया। फिर आंटी ने कहा, आगे पीछे हो और धक्का लगा। मैंने वैसे ही किया। 25 मिनट जुदाई करने के बाद मैं बोला, आंटी मेरा निकलने वाला है। आंटी बोली, अंदर ही छोड़ दे। इतना कहने के बाद मैं अंदर झड़ गया। मैंने लंड बाहर निकाला। आंटी ने चाट कर साफ किया और हम सो गए। सुबह 5 बजे आंटी उठकर चली गई।